Hi everyone. So let us just see one more sample paper for mathematics class 7 के लिए फाइनल एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए एक सैम्पल पेपर देख लेते हैं। 2.5 आवर का टाइम रहेगा, 60 मार्क्स का आपका ये पेपर है। जनरल इंस्ट्रक्शन है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 सेक्शन है ए से ई तक। ए वाला जो है इसमें 14 एमसीक्यू है 1 मार्क के, बी में 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, सेक्शन सी में 5 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, डी में 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स के और ई में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है 4 मार्क्स ईच। ओके, जहां पे भी डायग्राम या फिगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो वो आप साफ सुथरा अच्छे से करिएगा। सो दीज आर द जनरल इंस्ट्रक्शन बिफोर मूविंग अहेड। कोई से भी सैंपल पेपर्स के आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो प्लीज लेट मी नो। ओके, ये देखिए इस तरीके से चैप्टर स्पेसिफिक नोट्स भी ले सकते हैं। जैसे चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो उसके ये नोट्स बने हुए हैं, तो सिर्फ नोट्स वगैरह भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी ले सकते हैं, राइट। तो किसी भी चैप्टर का चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि हमें बताना है एक्स जो एंगल है, या यहाँ पर ए मैं लिख देती हूँ, ये वाला एंगल 72 डिग्री है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा या एंगल सी कितना होगा। 108, 72, 180 या 90 डिग्री। फिर इन द गिवन लीनियर पेयर डायग्राम अगर एक एंगल इस वाले, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसमें एक एंगल अगर 135 डिग्री है तो आपको बताना है ये दूसरा वाला कितना होगा, 45, 135, 90 या 60 डिग्री। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ थर्ड है कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी। एक डायग्राम है जिसमें 5 है, 6 और 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो क्या ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ट्राइंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। फिर इन द गिवन 5 into 5 ग्रिड, ये वाला जो ग्रिड दिया हुआ है इसमें आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स जो होंगे उनकी संख्या क्या होगी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ, इन्हें आपको सॉल्व करना है, क्या आंसर होगा वो मार्क करना है। 6th में भी, 7th में 90 और 150 का एचसीएफ बताना है। 8th में 24th इवन नंबर इज, जो 24 नंबर पे जैसे 2, 4, 6 ऐसे नंबर्स आते हैं इवन नंबर, तो 24th इवन नंबर कौन सा होगा वो बताना है। एडिटिव इनवर्स बताना है 58 का। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है 7/10 को मल्टीप्लाई करो 5/14 से, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, ये याद रखना। प्राइम फैक्टराइजेशन 180 का क्या होगा, 5/6 माइनस 1/3 क्या होगा, इनमें से वो बताना है। हमें प्रोडक्ट बताने हैं दो नंबर के। अगर द प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर, मतलब 2 ऑड नंबर है उनका प्रोडक्ट क्या आएगा, इवन, ऑड, जीरो या प्राइम। सम ऑफ 2 इवन नंबर क्या होगा, इवन, ऑड, प्राइम या जीरो। देन सेक्शन बी देख लेते हैं। तो सेक्शन बी में यहाँ पर ये दो क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। 16 में हमें इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ बताना है। ये जो लाइंस दी हुई हैं इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस, इफ वन एंगल इज 180 डिग्री, अगर एक एंगल 180 डिग्री है तो इसका एडजेसेंट एंगल बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 18 है, ये जो ट्राइंगल है आइडेंटिफाई वेदर द ट्राइंगल इज स्केलिन, और इसका रीजन भी देना है, ये स्केलिन ट्राइंगल है क्या ये बताना है। अब दिए हुए डायग्राम में दो पैरेलल लाइंस आपको दी गई है, इसमें एक ट्रांसवर्सल है ये वाली, एक एंगल अगर 65 डिग्री है, मान लो ये वाला एंगल अगर 65 डिग्री है तो आपको इट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है, फिर इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बताना है, इट्स को इंटीरियर एंगल बताना है। तीनों चीजें इसमें आपको बतानी है। देन क्वेश्चन नंबर 20 है, 6 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये दिए हुए हैं, तो इसका मीन पता करो। 3 मार्क का है, एक एक मार्क के तीनों है। इफ वन मोर स्टूडेंट स्कोर 36 मार्क, एक और बच्चा है और 36 मार्क आ जाते हैं उसके, तो फिर क्या मीन होगा, नया मीन बताओ। और ये बताओ कि वेदर द मीन इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, मीन जो है वो बढ़ेगा या घटेगा ये बताना है। देन क्वेश्चन नंबर 21 है, एक टैंक में 4/5 लीटर पानी है, उसका 1/4 यूज हो गया है, तो कितना बचा है वो बताना है। 22 क्वेश्चन में हमें सम बताना है दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का, कि ऑलवेज इवन होता है। फिर नेक्स्ट दो नंबर्स हमें इस सीक्वेंस में और इस सीक्वेंस में बताने हैं कि कौन से होंगे, एंड स्टेट वेदर द पैटर्न इज इंक्रीजिंग बाय अ कांस्टेंट इवन नंबर और ऑड नंबर। देन क्वेश्चन नंबर डी, सेक्शन डी है यहाँ पर, इसमें 3 क्वेश्चन है तो 5-5 मार्क्स के हैं। पहला है हमें एबीसी एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एबी की लेंथ 60 है, बीसी की लेंथ 8 दी है और सीए की 10 सेंटीमीटर। हमें टाइप बताना है कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, वेरीफाई करना है वेदर इट सेटिस्फाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, और ऑल्टीट्यूड भी ए से ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट है 2 ropes ऑफ लेंथ 84 मीटर एंड 108 मीटर आर टू बी कट
into pieces of equal length without any leftover। मतलब दो रोप्स हैं, एक 84 मीटर का, एक 108 मीटर का, इन्हें हमें कट करना है इक्वल लेंथ में, है ना, कि कुछ पार्ट बचे नहीं। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा हर पीस का, और हाउ मेनी पीसेस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम ईच रोप, मतलब इनमें से कितने पीसेस बनेंगे, और इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो आपने यूज किया है वो भी बताना है। फिर 26 है, नंबर लीव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3। कोई नंबर है जिसे हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसका जनरल फॉर्म बताना है सच ऐसे नंबर्स का, और बताना है कि नंबर इवन हो सकता है क्या, और रिमाइंडर क्या होगा अगर उस नंबर को हम 6 से डिवाइड करें, तो ये भी बताना है। सेक्शन ई देख लेते हैं, इसमें दो क्वेश्चन है। पहला है कि 1200 बुक्स हैं एक स्कूल की लाइब्रेरी में, उसमें से 3/8 बुक्स जो है स्टोरी बुक्स है, 1/6 साइंस बुक है। तो आपको बताना है हाउ मेनी स्टोरी बुक्स आर देयर, स्टोरी बुक्स कितनी है, साइंस बुक्स कितनी है, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स आर स्टोरी एंड साइंस टुगेदर, दोनों को ऐड करके कितना है फ्रैक्शन में, एंड हाउ मेनी बुक्स आर ऑफ अदर कैटेगरीज, और अदर कैटेगरीज की कितनी है। देन क्वेश्चन नंबर 28 है, दो स्कूल की बेल जो है रिंग होती है 36 मिनट्स के बाद और 48, मतलब पहले स्कूल की 36 मिनट्स के गैप पे बेल रिंग होती है और दूसरे की 48 मिनट्स के गैप पे। आपको बताना है कब ऐसा होगा, हाउ मेनी मिनट्स विल दे रिंग टुगेदर, जब दोनों साथ में बजेंगी कब ऐसा होगा, और कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपने यूज किया वो बताना है। अगर स्कूल का टाइम 9 बजे है, व्हेन विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, मतलब 9 बजे सुबह अगर बजाई गई है बेल, तो फिर उसके बाद कब साथ में बजेगी, एक्सप्लेन द मेथड ब्रीफली। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं। सेक्शन ए के साथ स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला था कि अगर ये वाला एंगल 72 डिग्री है तो इसका वर्टिकली अपोजिट कितना होगा, तो वो भी 72 डिग्री होगा। यहाँ आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 72 डिग्री। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यहाँ पर अगर ये वाला एंगल जो है 135 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा, तो 180 में से माइनस करेंगे, क्योंकि ये क्या है लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। सो 180 में से 135 माइनस करेंगे यानी 45 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में आपको बताना है कि ये ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं। दो साइड का सम तीसरी वाली साइड से हमेशा बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे 5 और 6 को आप टोटल करो, दो बड़े को है ना, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 12 से छोटा है, तो इसका मतलब ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, 12 से। सो सिंस सम ऑफ टू साइड इज लेस देन थर्ड साइड, ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन इसका बी हो गया। 5/5 का ग्रिड है तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर बनेंगे, 25 बनेंगे, और ऐसा भी पूछ सकता है कि ऑड बनेंगे या इवन, तो आप बोलोगे ऑड नंबर्स बनेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, इसे हमें सॉल्व करना था। सो एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 28 में से 19 जाएंगे तो बचेगा 9, और बड़े वाले के साथ माइनस साइन है तो माइनस का 9 आ जाएगा इसका आंसर। फिर ये है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 11 7 से 77 प्लस का आंसर आएगा। देखो दोनों दिए रहेंगे इसलिए कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये रूल्स याद होने चाहिए। देन एचसीएफ निकालना है 90 और 150 का, तो कैसे करोगे, 90 का जब आप निकालोगे तो 2 और 3 जो है 2 टाइम्स आएगा और 5, और 150 के आप फैक्टर्स निकालोगे तो 2 3 और 5 2 बार आएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 एक बार कॉमन है, 3 एक बार कॉमन है और 5 एक बार कॉमन है ना, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, एचसीएफ क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, ए वाला करेक्ट है। फिर 24th इवन नंबर बताना है, तो इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है 2n, तो 2 इंटू एन क्या बोला है 24, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 48 आ जाएगा, है ना, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया है, 48 आ जाएगा। देन नेक्स्ट है इसका एडिटिव इनवर्स बताना है। 58 में इसका इनवर्स क्या होता है -58, है ना, जो जिसको सॉल्व करने पे 0 आ जाए, तो आंसर हो गया -58 ये वाला। फिर इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो देखो 7/10 मल्टीप्लाई 5/14, हम जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसमें फ्रैक्शंस को एक दूसरे से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो यहाँ पे दोनों ऊपर 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 4। ओके, सो ये आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर वैसे अगर आप करोगे ना तो 7 5 जा 35 होता है, ओके, ऊपर क्या आ जाएगा 35, और नीचे 14 का 10 से करोगे तो 140। ये भी आंसर दिया होगा क्वेश्चन में, लेकिन आपसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा है तो आप इसको कट करके जो आंसर आ रहा है वो बताओगे। इसका 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, पहले ये आप ये वाला आंसर देख लीजिए। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन तो 180 का कैसे निकालते हैं, इस तरीके से आप निकालोगे, 2 9 जा 18, फिर 2 45 जा, फिर 3 1 जा और 3 5 जा, फिर 3 5 जा 5 1 जा, मतलब
टू टाइम्स, 3 2 टाइम्स और 1 टाइम्स 5, ये वाला है ना ए। इस तरीके से सॉल्व करोगे। देन हमें इसे 5/6 को माइनस करना है 1/3 में से, तो हम बेस सेम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करेंगे तो ये 5/6 ऐसे ही रहेगा, 1 2 ज़ा 2 और 3 2 ज़ा 6। अब बेस सेम है तो एक बार लिख देंगे, 5 में से 2 गया 3, 3/6 आ गया। तो देखो इसमें 3/6 तो कहीं पे है ही नहीं आंसर, तो हम क्या करेंगे, इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर देंगे, है ना। तो 3 के टेबल से इसको कट करो तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, क्या आया 1/2 आया। देखो कहीं है आंसर, ये रहा ए वाला, है ना। देन नेक्स्ट देख लेते हैं 13th वाला। ऑड और ऑड दो नंबर कोई से भी ऑड ले लो, आप एग्जांपल लेके कर लेना, है ना, सॉल्व करके। जैसे ऑड नंबर ले लिया 1 और 3, 3 1 ज़ा 3, तो दो ऑड नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। ओके, तो 20 का आंसर हो गया। देन सम ऑफ टू इवन नंबर्स, तो दो इवन नंबर कोई से भी ले लो, 8 ले लो और 6 ले लो, इनका सम करो, 8 और 6 कितना होता है 14, ये भी क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना। तो इस तरीके से एग्जाम में एग्जाम्पल्स लेके सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए अब सेक्शन बी देख लेते हैं। सेक्शन बी है हमारा कि ये जो है इनको सॉल्व करना है। तो जैसे 64 डिवाइडेड बाय 8, यहाँ माइनस का साइन है तो 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, -8 आ जाएगा इसका आंसर, है ना। यहाँ सॉल्व करके दिया हुआ है, देख लेंगे। फिर 32 और ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ब्रैकेट ओपन होगा तो जो अंदर है उसका साइन चेंज होगा, जैसे -18 है तो +18 हो जाएगा, ठीक है। तो 32 और 80 कितना हो जाएगा, 50 इसका आंसर आ जाएगा। एचसीएफ निकालना है इन दोनों का, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से ये मैंने निकाल दिया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे, फिर कॉमन फैक्टर्स इनमें से निकाल के, तो एचसीएफ आ जाएगा 66। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि इस फिगर में इंटरसेक्टिंग लाइंस डायग्राम दी गई है। अगर ये एंगल ए 118 है तो इसका एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट यानी ये वाला जो ऐसे है तो इसमें ये वाला एंगल है ना 180 होता है एडजेसेंट। तो लीनियर पेयर को एडजेसेंट बोलते हैं। तो एक हमें 118 दिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर देंगे यानी 62 डिग्री। फिर है इन द गिवन ट्राइंगल डायग्राम, इस वाले में हमें वेदर द ट्राइंगल इज स्केल इन और नॉट, ये हमें पता करना है। सो इससे आप कैसे पता कर सकते हो, इफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, मतलब ट्राइंगल्स के सभी साइड अनइक्वल है तो स्केल इन ट्राइंगल होता है ना। इसका रीजन क्या है, इसमें कोई भी दो साइड्स जो है वो इक्वल नहीं है। आप एंगल्स भी नाप सकते हो, है ना, एग्जाम में अगर आता है डी रख के और एंगल्स नापोगे, स्केल इन जो ट्राइंगल होता है उसमें सारे एंगल्स का नाप भी अलग अलग होता है। नाउ सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी दिया हुआ है कि ये जो फिगर है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें आपको दो जो डायग्राम दिया है, दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है। तो देखो यहाँ पर एक एंगल अगर दिया है 65 डिग्री, तो हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, जैसे 65 ये वाला एंगल हो गया, ये 5 है हमारा 65, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला हो जाएगा, है ना। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 65 डिग्री। दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अब मैं ये वाला मिटा देती हूँ जो अभी मैंने बताया, अब इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को मार्क कर लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, है ना। तो एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जैसे ये वाला 65 डिग्री आया था, ये दिया हुआ है हमें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये वाला 65 है तो ये भी 65 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। को इंटीरियर एंगल क्या होगा, तो ये 65 है तो को इंटीरियर एंगल होता है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो 6 और 3 ये कितना होगा, तो को इंटीरियर एंगल जो है 6, अगर 365 है तो एंगल 6 कितना हो जाएगा 180 माइनस 65, क्यों, क्योंकि इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सॉल्व करके दिया 180 में से 65 गया यानी 115 डिग्री। 3 मार्क्स का था ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 है, मार्क्स 6 बच्चों के हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबका सम निकाल देंगे और फिर कितने हैं यहाँ पे 6 हैं तो 6 से डिवाइड करेंगे, मीन आ गया 20, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 20। अब दूसरा है कि एक और बच्चा आ गया, तो पहले सम कितना था 120, इसमें 36 मार्क्स और ऐड कर दो 156 आ गया, लेकिन अब इसको डिवाइड किससे करेंगे 7 से, क्योंकि एक बच्चा भी तो बढ़ गया है। तो आंसर आ जाएगा 156 को आप 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 14, 16, 7 2 14 और फिर 2 बचा, तो रिमाइंडर बच रहा है, इसमें पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 22 2/7 बचा। अब पूछ रहा है कि पहले वेदर द मीन इंक्रीज और डिक्रीज, मीन जो आया है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो पहले क्या आया था हमारा मीन 20 और अब 22 2/7, तो ये नया मीन जो है बड़ा है ना, 20 से बड़ा है 22/7, वही यहाँ दिया है। नाउ एक टैंक में पानी इतना दिया है 4/5 लीटर, तो
उसमें से 1/4 यूज हो गया, तो इसे माइनस करोगे तो कितना पानी बचा, तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, बेस सेम करते हैं। तो बेस यहाँ 5 है और 4 है, तो 5 और 4 के टेबल में कौन सी ऐसी चीज है जो कॉमन है, तो एलसीएम निकालते हैं इसका। आप ऐसे देख लो, 5 के टेबल में भी 20 आता है, 4 के टेबल में भी, तो 5 के टेबल में कितनी बार में 20 आता है, 4 बार में। 4 के टेबल में कितनी बार में 20 आता है, 5 बार में, तो ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाय 4 5 जा 20 माइनस 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। अब नीचे बेस सेम हो गए तो एक बार लिख देंगे 20 और 60 माइनस 16 में से 5 गया तो 11। 11/20 लीटर पानी जो है अभी भी बचा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, अगर इवन नंबर है तो उनका सम हमेशा इवन आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो, दो कंसेक्यूटिव नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, एक का होता है 2n, ओके, और दूसरे का क्या हो जाएगा 2n प्लस 2। कोई भी नंबर है दो, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव क्या होगा 2 प्लस 2 4 होगा। इसके नेक्स्ट क्या होगा 4 प्लस 2 6 होगा। मतलब दो दो ऐड होता है, तो 2n पहला है तो 2n प्लस 2 दूसरा होगा। इन सबको ऐड करो 2n प्लस 2n प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 2n 2n 4n और प्लस 2, है ना। अब देखो 4n प्लस 2 आ रहा है, तो इसमें कॉमन क्या है, 2 दोनों में है, कैसे 2 2 जा 4 और n और प्लस 2 1 जा 2। अब यहाँ अंदर कुछ भी हो, मल्टीप्लाई में 2 है, यानी कि ये पूरा नंबर 2 का मल्टीपल है, तो इवन नंबर है। ओके, सो ये मैंने यहाँ करके दे दिया है, आप देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं मिटा देती हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं कि दो नंबर्स इस सीक्वेंस में आपको आगे बताने हैं और बताना है कि जो पैटर्न है इंक्रीज हो रहा है इवन कांस्टेंट या ऑड कांस्टेंट नंबर से। तो जैसे इसका डिफरेंस देखो, 10 में से 5 गए 5, 15 में से 10 गए 5, 20 में से 15 गए 5, मतलब अगला नंबर क्या होगा, हर बार 5 5 ऐड हो रहा है, तो 25 फिर 30। तो इसमें हर बार क्या हो रहा है 5 5 इंक्रीज हो रहा है, तो ऑड नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सेकंड वाले में देखो, 8 में कितना ऐड किया, 6 ऐड किया तो 14, 14 में 6 ऐड किया तो 20, 20 में 26 है तो 6 ऐड किया, है ना। तो हर बार 6 ऐड हो रहा है, तो 6 ऐड करेंगे यहाँ तो 32 फिर 38 आ जाएगा, राइट। नाउ ये क्या है फिर, जो 6 ऐड हो रहा है हर बार, तो ये क्या है, इवन नंबर है। ओके, इसका आंसर देख लो यहाँ पर, इस तरीके से पहले डिफरेंस निकालोगे, नया बताओगे दोनों में, ओके, और ये न्यू नंबर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, सेक्शन डी का। हमें एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है ए बी सी, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और सी दिया है 10 सेंटीमीटर। कौन सा ट्राइंगल बन रहा है उसका नाम बताना है, और ट्राइंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है कि नहीं वो बताना है, और ऑल्टीट्यूड भी बनाना है ए से। ओके, तो पहले इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 8 सेंटीमीटर की, ठीक है, बी और सी नाम दे देंगे। फिर बी से सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर का रेडियस, 6 सेंटीमीटर पे एक मार्क करेंगे, ठीक है। फिर सी से सेंटर लेके 10 सेंटीमीटर पे एक मार्क करेंगे, इस तरीके से। तो जब आप इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करोगे ना, तो ये इस तरीके का एंगल बनेगा, ओके, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो आपको बताना है कि सेटिस्फाई कर रहा है ट्राइंगल इनइक्वालिटी या नहीं, कि नहीं। तो पहला तो आपने ये कंस्ट्रक्ट कर लिया, ये परपेंडिकुलर ही है इसका, और एक ऑल्टीट्यूड बोला था, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं कि ट्राइंगल इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा कि नहीं। तो इस सभी केस में आप देखोगे कि दो साइड का सम तीसरे वाले से बड़ा आ रहा है, तो सिंस सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो फॉलो करेगा। एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो ए से आप एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पर ए है ना आपका, तो ए से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे स्ट्रेट, है ना, स्केल की मदद से और डी की मदद से या सेट स्क्वायर की मदद से। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। सो दो रोप्स इसमें दी गई थी जिसकी लेंथ है 84 और 108 मीटर। इसे हमें कट करना है पीसेस में इक्वल लेंथ में, कुछ बचना नहीं चाहिए हिस्सा। सो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, पहले वाले का देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच पीस, तो 84 का और 108 का आप ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। कॉमन जो आएगा वो HCF आ गया 12, ठीक है। तो मतलब पहले का आंसर आ गया ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ 12 है। देन सेकंड है हाउ मेनी पीसेस विल बी ऑब्टेन, तो नंबर ऑफ पीसेस 84 है टोटल, है ना, 84 मतलब टोटल लेंथ है, तो उसको 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 12 हमारा क्या है HCF आया है, यानी 7 पीसेस में कट करेंगे। और दूसरा वाला जो 108 वाला है उसको भी 12 से डिवाइड करो, यानी 9 पीसेस में हम इसको कट करेंगे ताकि कुछ भी ना बचे हमारा।
तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, HCF का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, तो थर्ड का आंसर आ जाएगा HCF। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है कि कोई भी नंबर 3 से डिवाइड करने पे 2 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो इसका जनरल फॉर्म बताओ, इस नंबर का क्या होगा, और डिटरमाइन वेदर द नंबर कैन बी इवन, क्या इवन हो सकता है, और क्या रिमाइंडर बचेगा अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म, मतलब देखो कोई भी नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है यानी 3n लिख सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई हो गया इसमें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, यानी 2 प्लस में आ जाएगा, 2 नहीं जा रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 2 लिख दिया, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और प्लस 2 तो आ गया 8, 8 को 3 से डिवाइड करो तो 3 2 जा 6 कट गया, और 8 में से 6 गया 2, 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, मतलब 3n ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगा और 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, जो पहला पूछा था कि जनरल इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, सो 3n प्लस 2, पहले का आंसर ये हो गया। ओके, नाउ सेकंड है नंबर इवन होगा क्या, सो अब हम रख के वैल्यू चेक कर लेते हैं, जैसे 3n की जगह एक बार 0 रख लो, एक बार 1 रख लो, एक 1 रख लो, एक बार 2 रख लो, तो कभी इवन आ रहा है कभी ऑड आ रहा है, तो डिटरमाइन वेदर द नंबर कैन बी इवन और ऑड, तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर नंबर कैन बी इवन और ऑड, दोनों ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इवन ही होगा। फिर बताना है अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, इसका कैसे पता करेंगे, देखो आप जब 6 से डिवाइड कर रहे हो नंबर को, किस नंबर को, 3n प्लस 2 है ना, यही तो नंबर हमारा निकला है 3n प्लस 2, तो इसमें अगर n इवन नंबर आएगा, इवन रख के देख लो एक बार, 2 रख लेते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो 3 2 जा 6 प्लस 2 कितना आ रहा है 8, 8 को 6 से डिवाइड करो तो 6 1 जा 6, 7 8, 2 रिमाइंडर बचा। ठीक है, अब एक बार ऑड रख के देख लो, इवन रख के देख लिया, अब n की जगह एक बार ऑड रख लो, तो ऑड में हम 5 रख लेते हैं, तो 3 इंटू 5 प्लस 2, तो 3 5 जा 15 और प्लस 2 कितना हो गया 17, 17 को 6 से डिवाइड करो, 6 से करना है ना, तो 6 2 जा 12, तो 5 आया, यानी 2 या 5 रिमाइंडर आएगा। ओके, तो यहाँ पे वही मैंने लिख के दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक लाइब्रेरी है जिसमें 1200 बुक है, तो 3/8 जो बुक है वो स्टोरी बुक्स है, तो हमें बताना है स्टोरी बुक्स कितनी है, तो 1200 का 3/8 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो अब इसको डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 40, 8 5 जा 40, 15, तो 150 आ गया, मल्टीप्लाई 3 करो तो यहाँ पे आ जाएगा 450 क्या है, स्टोरी बुक्स है। ठीक है, मैंने सॉल्व करके दे दिया, आप देखते हैं। ऐसे ही साइंस की बुक्स कितनी है, तो 1200 मल्टीप्लाई कितना है साइंस की बुक्स 1/6, तो 1/6 करो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 200 आया, तो 200 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 200, क्या आ गया 450, दूसरे का आ गया 200। ओके, ये रहा। नाउ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ बुक्स आर स्टोरी एंड साइंस टुगेदर, दोनों कितना है, तो फ्रैक्शंस में हमें निकालना है, तो ये दिया था 3/8 और एक दिया था 1/6, तो इनको ऐड कर दो, तो कैसे करेंगे, तो 6 के टेबल और 6 को और 8 को दोनों को हमें बराबर करना है बेस को, तो कैसे करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं, तो देखो 6 8 जा 48 और 8 6 जा 48, यहाँ ऊपर नीचे हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 3 जा कितना होता है 18 प्लस 6 8 जा 48, ऐसे प्लस 8 1 जा 8 और 6 8 जा 48, अब बेस सेम आ गया तो 48 नीचे लिख देंगे, 18 और 8 को ऐड करना है, ये थर्ड वाला है ना, तो ये आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 को 18 और 8 कितना होता है 26/48, 2 से कट करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 13/24 आ गया इसका फ्रैक्शन। ओके, थर्ड वाले का 13/24। नाउ हाउ मेनी बुक्स आर ऑफ अदर कैटेगरीज, दूसरी कैटेगरी की बुक कितनी है, तो देखो स्टोरी बुक्स कितनी निकली 450, साइंस की बुक कितनी है 200, तो इनको ऐड कर दो 650 आ गया, टोटल बुक कितनी है 1200, 1200 में से माइनस कर दो, मतलब जो बच गई वो अदर है, तो ये रहा 550 इज द रिमेनिंग बुक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे 2 बेल्स जो है रिंग होती है 36 मिनट पे 48 मिनट पे, तो इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ओके, ये देखिए मतलब लोवेस्ट निकालना है कि सबसे पहले कब साथ में रिंग होगी, तो एलसीएम निकालना है, तो इसमें ये 2 की पावर बड़ी वाली है 4 और 3 की 2, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 9 कितना आ गया 144 मिनट्स। ओके, तो इनका एलसीएम ही आ गया, तो पहले वाले का आंसर है बेल जो है कब साथ में रिंग करेगी, 144 मिनट के बाद दोनों बेल का नंबर आएगा साथ में रिंग करने का। कौन सा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, एलसीएम। ठीक है, 9 बजे अगर बेल रिंग हुई है तो फिर दोबारा कितने बजे रिंग होगी साथ में, तो 9 AM। अब ये 144 मिनट्स है, इसको आवर्स में चेंज करो, सो 1, तो एक आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 60 कितना हो गया 120, तो 120 में तो 2 घंटे हो गए,
है ना। अब कितने बच गए, 144 थे ना, तो 120 माइनस करो, तो 4 2 24, यानी 2 घंटे और 24 मिनट बाद फिर से बेल रिंग होगी साथ में। तो 2 घंटे बाद कितना समय होगा, अभी 9 बज रहे हैं, तो 10 11 है ना, एएम भी याद रखना, 11 और 24 मिनट्स भी तो है, 24 मिनट्स एएम। ओके, ये देखो मैंने यहाँ पर दे दिया है, ये रहा। नाउ कौन सा मेथड हमने यूज किया है इसमें, एक्सप्लेन द मेथड ब्रीफली। तो एलसीएम ऑफ 36 एंड 48 प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एलसीएम जो है स्मॉलेस्ट नंबर दे देता है हमें जब दोनों चीजें साथ में होने वाली हैं तब। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द सैंपल पेपर। एक और सेट मैंने दूसरे वाले चैनल पे भी अपलोड कर दिया है, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। पीडीएफ्स वगैरह चाहिए नोट्स वगैरह के, तो प्लीज लेट मी नो इन द through the WhatsApp channel. Okay, number description box में. So we'll meet very soon. Till then, please take care of yourself. Keep learning, keep revising, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.